वो कभी तुम्हारे बुरे वक्त के अंदर साथ नहीं देने वाले। हाँ, इलेक्शन के वक्त में वो आपकी गली में आएंगे, आपके मोहल्ले में आएंगे, आपके दस्तरखान तक पहुंच जाएंगे। मुझे जिंदा रहना है, मुझे मजबूत होना है। हमारी पार्टी, हमारा झंडा, हम क्यों एक नहीं हो सकते? क्या वो मुस्तफा को अनपढ़ समझते हैं? वो एमएलए बनकर जेल के बाहर निकले। एक ही मुसलमान है मुस्तफा के अंदर सिर्फ लड़ रहा है, केजरीवाल मुसलमान है। कि आंखों से आंसू आ गए, रोने लगे हम लोग। कितना भी साथ छोड़ो, लावारिस छोड़ो। भाई कैसा माहौल आज यहाँ पे आपको देखने को मिला है? ताहिर भाई साहब जल्दी आगे जा। मुझे बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद देख लीजिएगा कि नौजवानों के अंदर कैसा जोश है करके। घर की बुजुर्गों, हमारी माएँ बहनें रस्तों के ऊपर निकल के आके ताहिर भाई को अपनी दुआओं से नवाज रही है। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के अंदर एक खुशी है कि 5 साल के बाद उनका बेटा, उनका भाई, उनका दोस्त बाहर जेल से आया है करके। हमारी ये दुआ है कि इंशाअल्लाह 8 तारीख के दिन वो एमएलए बनकर जेल के बाहर निकले। लोग ये सोच रहे 3 मुसलमान कैंडिडेट हैं, लोग जो है वोट मतलब बढ़ जाएगा इस तरीके से। अगर इस बार भी अगर मुसलमान अगर ऐसी कोई हरकत करता है, वोट बांटने का काम करता है, तो मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि कल तुम्हारे लिए कोई खड़े रहने वाला नहीं रहेगा। फिर जिनके ऊपर तुम भरोसा करते हैं वो कभी तुम्हारे बुरे वक्त के अंदर साथ नहीं देने वाले। हाँ, इलेक्शन के वक्त में वो आपकी गली में आएंगे, आपके मोहल्ले में आएंगे, आपके दस्तरखान तक पहुँच जाएंगे, लेकिन जब आपके ऊपर, कौम के ऊपर बुरा वक्त आएगा तो वो कभी नहीं आएंगे। तो अब ये मुस्तफ़ाबाद के मुसलमानों का, पिछड़ों का, उनका ये इम्तिहान है कि वो कितना साथ देते हैं अपने एक मजलूम भाई का। लंबे अरसे के बाद में ताहिर भाई बाहर आए हैं, क्या बातचीत हो पाई? देखिए, बस हमने उनसे यही बताया है कि आपको कंडीशनल बेल दी गई है, अदालत ने आपको कंडीशन के साथ ये किया है। वो कंडीशंस का पालन करते हुए आप एक एक लम्हा जो है वो आवाम के बीच में जाइए, लोगों के घर में जाइए, बताइएगा कि एक एक दिन जेल के अंदर कैसे गुजरता है करके। मुझे जिंदा रहना है, मुझे मजबूत होना है, मुझे इंसाफ की लड़ाई करनी है। भले ही जिन लोगों ने मुझे आज छोड़ा है, कल आने वाले वक्त में सबको अल्लाह ताला नसीहत देगा, सबके दिल में रहम डालेगा, लोग मुझे अपनाएंगे, फिर से वही दोहराएगा, फिर से वही हमारी जो मोहब्बत थी, जो भाईचारा था, वो इस इलाके में फिर से कायम होगा। दोस्तों, तो मैंने इसमें 4 बातें और लिखी थी दोस्तों के। ठोकर जो यूं लगी है ऐसी, कमी थी क्या ईमानदारी में। आप सब जानते हैं कितनी ईमानदारी से मैंने काम किया था। जब तक मैं यहाँ पार्षद रहा था, आप सब जानते हैं किसी एमसीडी वाले को करप्शन करने का मौका नहीं दिया, किसी बीट वाले को करप्शन करने का मौका नहीं दिया। कोई भी बिल्डिंग बनाने वाला, मकान बनाने वाला बता दे कि किसी ने को भी किसी के 1 पैसा देना पड़ा हो। सफाई की व्यवस्था आपने देखी थी, किस तरह से मैंने अपनी मेहनत की कमाई से भी ट्रैक्टर ट्रॉली खरीद के यहाँ की सफाई व्यवस्था को ठीक किया। आज मैंने देखा किस तरह से गंदगी के ढेर लगे हुए। इस रोड पे जहाँ हम चल के आए हैं, इस पे चला ही जाता था। मैंने पार्टी के साथ मिलकर उन लोगों को दुनिया भर का डोनेशन दिया, जो आप सबने देखा, जो तमाम मंच के माध्यम से दिया था। उसके बाद ये तमाम काम कराए गए थे दोस्तों। 8 तारीख को दिल्ली और देश के पैगाम देना है, ये मैसेज देना है कि तुम कितनी भी षड्यंत्र करो, तुम कितना भी साथ छोड़ो, लावारिस छोड़ो, लेकिन हम तुम्हारे बहराइच वालों को, हम तुम्हारे ओखला वालों को, हम तुम्हारे पैरासूट वालों को मुस्तफा से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। और मुस्तफा के बेटे को, मुस्तफा के मालों को और इनकी मोहर लगाकर उसे जिता के आती दिखेंगे। तो क्या माहौल लग रहा दोस्त? जैसे अभी ताहिर भाई ने आज यहाँ पे कैंपेनिंग भी की है, तो इसको लेकर के क्या बदलाव दिखेगा चुनाव के अंदर? देखिए, ताहिर भाई जब से आए ना, जब से हवाओं का रुख बदल चुका है बिल्कुल। और अभी जो है इतनी आवाम थी यहाँ पर, ताहिर भाई ने अपने दिल की बात कही और एक कविता के जरिए उन्होंने अपनी बात रखी। यकीन मानना कि आंखों से आंसू आ गए, रोने लगे हम लोग। भाई दर्द है लोगों के दिलों में, और ताहिर भाई को ही वोट करेंगे इंशाल्लाह। क्या इंसाफ मिल पाएगा उनको? इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह, इंसाफ जीतेगा। उनका नारा भी यही है, मुस्तफाबाद लड़ेगा, इंसाफ जीतेगा। यहाँ पे 3 प्रत्याशी मुसलमान हैं, उसको लेकर के जनता में ये चीज़ दिमाग में बैठी हुई है, वोट किस किस को दी जाए? देखिए, जो यहाँ के मुकामी हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, वो सिर्फ ताहिर भाई हैं। और जो 2 कैंडिडेट हैं, एक ओखला से आते हैं और एक 650 किलोमीटर दूर से आते हैं, जो आते आते 3 ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी कम से कम। तो भाई एक बात बताओ, दिक्कत अगर मुस्तफाबाद में बनी और अगर इन्हें बुलाने लगे झाड़ू वालों को, 3 ट्रेन बदलने में कितना टाइम लगा ये बताओ। तो भाई जो यहाँ का मुकामी है, जो यहाँ की ज़रूरतों को समझते हैं, उनको वोट करेगी पब्लिक। ताहिर भाई को उनका भी बहुत अच्छा काम था, पहले भी काउंसिलर रह चुके हैं, बहुत अच्छा है। मतलब किसी को भी गलत नहीं बोला उन्होंने, बहुत बढ़िया काम है इनका, लेकिन बेकसूर रहे हैं और इंशाल्लाह जीत इनकी होगी, हम 100% बोलते हैं। लोग ये सोच रहे हैं जिसको हिंदू वोट मिलेगा उसकी जीत होगी, दिमाग में लोगों के ये बात भी बैठी हुई। कुछ नहीं है ऐसा। यहाँ पे वोट बट रहे हैं मार्केट में 3 कैंडिडेट है हमारी मुस्तफा विधानसभा से, और तीनों ही कैंडिडेट मुसलमान हैं। एक झाड़ू से है और एक कांग्रेस से है और एक MIM से है। देखो ऐसा तो है नहीं कि तीनों के तीनों जीत जाएंगे,
ये हमारी मुस्तफाबाद की जो आवाम है ना, हमें मिलके आपस में फैसला करना है कि हमें किसी एक कैंडिडेट को बनाना है। अब हम तीनों से हैं कि MIM भी जीत जाए और कांग्रेस भी जीत जाए और झाड़ू भी जाए, तो ऐसा नहीं होगा, इसमें हमारा नुकसान हो जाएगा। फिर अफसोस वाली बात है, ये सबको हमें खड़े होकर घर में घुस के अपने बूढ़ों को, अपने माओ को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, सबको समझाना है कि हमें वोट एक तरफ डालना है, बटना नहीं है। मैं अगर हम बट गए तो हमारी सीट चली जाएगी। भाई साहब ने कहा कि 3 प्रत्याशी हैं, तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, जो आम आदमी पार्टी है उसका मुखिया कौन है? अगर हम आम आदमी को मजबूत करेंगे तो मुखिया अरविंद केजरीवाल मजबूत होगा, और उसका हमने देख लिया जो ताहिर साहब के साथ उन्होंने कर दिया। अगर हमने कांग्रेस को मजबूत करा तो उसका मुखिया राहुल गांधी और सोनिया गांधी होंगे, जिसके आपने देखे कम से कम 48,000 दंगे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हुए, वो उन्हीं की सरकारों में हुए। उन्होंने आज तक मुसलमानों की आवाज़ नहीं उठाई। बाबरी मस्जिद उन्होंने तोड़वा दी, अभी चंद महीने पहले संजौली की मस्जिद जहाँ पर उनकी सरकार हिमाचल में उन्होंने गिरवाई। तो हम उनको कामयाब नहीं करेंगे, हम कामयाब करेंगे MIM को, जिसके मुखिया हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जो हर दबे कुचले वंचित की बात करते हैं, हर पीड़ित की बात करते हैं, हर समाज की बात करते हैं। हम उनको कामयाब करेंगे, मजलिस को कामयाब, और संसद से लेकर सड़क तक। एक बात बताओ, जो इस स्कीम फ्री की जो स्कीम चल रही है उसके झांसे में भी तो आ रहे हैं वो कोई नहीं आ रहा। जब ताहिर भाई की वाइफ किसी लेडीज से मिलती है ना तो उनका दिल रोता है। वो 2100 ना 21,000 दे दें, वो ताहिर भाई के अलावा वोट नहीं देंगी, वो सब पतंग को वोट दे रही हैं। जितनी भी हमारी माँ बहन है ना मुस्तफाबाद विधानसभा की, सबके दिल में ताहिर भाई की हमदर्दी है, सबको पता है। इसलिए माँ बहन किसी को उसमें ना रही, सब पतंग पर वोट दे रही हैं। और फिर लोग कहते हैं ना 3 प्रत्याशी हैं, अरे एक ही मुसलमान है मुस्तफाबाद के अंदर सिर्फ लड़ रहा है, ये ओवैसी। बाकी बताओ, केजरीवाल कोई कह दे, नो कहते हैं मुसलमान 3 लड़ रहे हैं, 3 कहाँ मुसलमान? केजरीवाल मुसलमान है? मैं पूछना चाहता हूँ। या राहुल प्रत्याशी तो उनका वो भेजे हुए, वो तो उनके चमचे, उनके चमचे। नाम मालिक का होता, किराएदार का ना होता। मेरे घर में मकान है, मेरे घर में किराएदार है, तो मेरा नाम होगा, उस किराएदार का नाम नहीं होगा। किराएदार तो मैंने रखा, आज गया वो कल खाली करके भाग गया। आदिल अहमद कह रहे हैं मैं मुस्तफाबाद को शिक्षित बनाना चाहता हूँ, सुरक्षित बनाना चाहता हूँ। मैं बताऊंगा इस तरीके की बातचीत। आप ये बताइए, इतने लोग खड़े हैं, हाथ उठा के ये बता दो, आपके बच्चे क्या पढ़ नहीं रहे हैं स्कूलों में? क्या आपके बच्चों के हाथों में कलम नहीं है? तो ये कौन सी नया नारा लाए कि मुस्तफाबाद के बच्चों के हाथ में कलम देंगे? यहाँ हमारे यहाँ के बच्चे ग्रेजुएशन भी हैं, सरकारी नौकरियों में भी हैं, और ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठे हैं। MBBS यहाँ है, और CA हमारे बच्चे बने हुए हैं, BCom यहाँ के बच्चों ने कर रखा है। ये कौन सा नारा लाए? क्या वो मुस्तफाबाद को अनपढ़ समझते हैं? अगर वो ज़्यादा पढ़े लिखे तो लिया, मेरे घर में कम से कम 7 ग्रेजुएशन है, बैठ कर उनका मुकाबला कर लें। हर घर में 1-1 2-2 मिलेगा। बीजेपी के कैंडिडेट खुद ताहिर हुसैन के नाम पे नारा चुनाव लड़ रहे हैं। वो प्रचार इस तौर पे कर रहे हैं कि ताहिर हुसैन को जब मैदान में उतारा गया है चुनाव के, तो मुस्तफाबाद की जनता उन्हें एक तरफा वोट से जिता रही है, तुम सब एक हो जाओ। वो लोग एक हैं, वो सब एक तरफा वोट डालेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि मुस्तफाबाद की जनता जो मुसलमानों का एरिया है वो कब एक होंगे? वो क्यों बटे हुए हैं 3 जगह पर? हमें भी तो ये चाहिए कि जब वो एक तरफा वोट डाल रहे हैं तो हमारी पार्टी, हमारा झंडा, हम क्यों एक नहीं हो सकते? यहाँ पे तो अलग अलग बटे हुए हैं ना, वोटर जो है वो यूँ सोच रहा है कि भाई बटे हुए हैं। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब दूसरी पार्टी अलग एक तरफा चुनाव कर रही है तो हमारे मुस्तफाबाद के जो क्षेत्र के लोग हैं वो एक क्यों नहीं हो सकते? हमें भी एक तरफा वोट डालना चाहिए और यहाँ से ताहिर हुसैन को ही जिताना चाहिए।